10वें अध्याय से आरंभ होता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अध्याय 2 सिद्धम अर्थम संक्षेपतो अनुवासते। जो 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में, यानी 7वें को लेकर के और 9वें को लेकर के जो कहा गया है और 8वें में जो कहा गया है, तो उसको जो सिद्ध अर्थ है, सिद्ध वस्तु का जो कथन किया गया था, यानी ईश्वर तत्व का जो उपदेश किया था, उस ईश्वर तत्व को संक्षेप से यहाँ पर कथन करते हैं। तो क्या करते हैं कि 7वें अध्याय भगवतस्तत्त्वं विभूतयश्च प्रकाशिता 9वें च। 7वें अध्याय में भगवान के तत्व को, यानी स्वरूप को, और विभूतियश्च, और भगवान की जो विभूतियां हैं, भगवान की क्या है, विभूतियां हैं, उस विभूतियों को जो प्रकाशन किया गया था, दिखलाया गया था, उपदेश किया गया था। और कहते हैं 9वें च, 9वें अध्याय में भी, यानी 7वें में भी कहा गया था, 8वें में कह दिया, 9वें में भी जो कहा गया है, जो कहा गया है भगवान की विभूतियां और भगवान का स्वरूप, उसको यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो भगवान की विभूतियां और भगवान का स्वरूप क्या तत्व था वहाँ पर 7वें, 8वें में और 9वें में? कहते सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म में जो तत्व है ना, भगवतस तत्वम, भगवान का जो स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तो स्वरूप क्या है? तो तत्व का अर्थ होता है स्वरूप है। तो स्वरूप यहाँ पर कौन सा है? तो सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म, यही उसका स्वरूप है। सोपाधिक ब्रह्म हो गया ईश्वर, उपाधि वाला है, और निरूपाधिक ब्रह्म हो गया उपाधि से रहते, माया से रहते, गुणों से रहते, ब्रह्म तत्व हो गया, निर्गुण निराकार हो गया। क्योंकि सोपाधिक ब्रह्म के द्वारा निरूपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वो विभूतियां क्या थी? कहते तत्व तो वर्णन कर दिए, सोपाधिक ब्रह्म और निरूपाधिक ब्रह्म। अब विभूतियां का सविशेष निर्विशेष प्रतिपत्ति उपयोगी ना। हाँ, हमारे ही वही रहा, उसी उत्सव में तो आए हैं। आपको उत्सव कब है? और उत्सव में आए हैं, नवमी है, नवरात्रि को उत्सव में है। तो कहते हैं विभूतियश्च, और विभूति क्या है? कहते हैं सविशेष निर्विशेष प्रतिपत्ति उपयोगिनः, उपयोगिन्या, सविशेष ब्रह्म की प्राप्ति के उपयोगी साधन और निरूपाधिक ब्रह्म की प्राप्ति के उपयोगी के साधन, ये विभूति हो गए। विभूति है सविशेष निर्विशेष, सविशेष निर्विशेष रूप जो है भगवान है, उनकी प्रतिपत्ति यानी ज्ञान की उपयोगी यानी साधन। इन साधनों के माध्यम से सविशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और निरूपाधिक परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अतः इनकी उपासना करने से, इन विभूतियों की उपासना करने से परमात्मा की प्राप्ति, सगुण परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सविशेष निर्विशेष रूप, सविशेष रूप और निर्विशेष रूप की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान के जो उपयोगी हैं विभूतियां यानी ऐश्वर्य है ना, अर्थात विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य भगवान तत्त रूप में गया हुआ है। तत्त रूप में गया हुआ भगवान को इस प्रकार से चिंतन करने से, उपासना करने से साधक को उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। कहते हैं अब उत्तर अध्याय का, यानी 10वें अध्याय का, अध्याय 2 के साथ जो 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में और 9वें अध्याय में जो कहा गया है, उसके साथ संबंध बतलाने के लिए आगे वर्णन करते हैं कि अत इदानीम येषु येषु भावेषु चिंत्यो भगवान से ते भावा वक्तव्या
कि जो 7वें अध्याय में स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है, 8वें अध्याय में जो कहा गया है और 9वें अध्याय में जो कहा गया है भगवान का स्वरूप और विभूतियाँ जो कही गई हैं, तो जिन जिन भावों में भगवान चिंतन करने के योग्य हैं, चिंत्यो शब्द का अर्थ होगा चिंतन करने के योग्य, तो अरे योग्य अर्थ में प्रत्यय है ना, यत प्रत्यय, तो चिंतन करने के योग्य जो परमात्मा है, भगवान है, तो जिन जिन भावों में हम उपासना कर सकते हैं, उन उपासना के माध्यम से हमको निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा जो परमात्मा तेवे भावा वक्तव्य कहना चाहिए, इसको जान करके, उनके स्वरूप को जान करके, मंत्र को जान करके साधक है अथवा साधिका उस फल की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार से कि तत्वम च भगवतः, इन सविशेष के ध्यान में टीकाकार कहते हैं सविशेष ध्याने निर्विशेष प्रतिपत्तौ च शेषत्व नीति शेषा। सविशेष परमात्मा के ध्यान करने से निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सविशेष के ध्यान किए जाने पर, सविशेष परमात्मा के ध्यान किए जाने पर निर्विशेष प्रतिपत्ति में शेष रूप से इति शेषा, यानी सविशेष का ध्यान करेंगे तो निर्विशेष रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति में साधन है सविशेष, तो जैसे सगुण परमात्मा के द्वारा निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु कर भेदा, है ना। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? हाँ ठीक। तो इस प्रकार से तो अच्छा, तो देखिए सविशेष के ध्यान करने में निर्विशेष की प्रतिपत्ति में शेष रूप से जो शेष बचे हैं उनको कहना चाहिए, अथवा सविशेष ध्यान में और निर्विशेष की प्रतिपत्ति में जो नहीं खा गया है, सविशेष शेषत्व रूप से मतलब जो नहीं शेष बचा हुआ है, जो नहीं कहा गया है, यद्यपि कह दिया गया है, तो उसके लिए यहाँ पर शेष रूप से वो कहना चाहिए। सगुण परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन कह दिए गए वो तो ठीक है, और निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन कह दिए गए हैं वो भी ठीक है, किंतु जो नहीं कहे गए हैं जिनके माध्यम से साधक को और शीघ्र फल की प्राप्ति हो गई, शीघ्र ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी, वो जो शेष बचे हुए हैं, शेष का अर्थ होता अंग है, तो जो अंग बचे हुए थे उनको भी कहना चाहिए, शेषत्व रूप से जो बच गए थे शेष था उनको कहना चाहिए। तो वक्तव्य, तो जिनके माध्यम से परमात्मा रूप तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं कि तत्वम च भगवतो वक्तव्यम, भगवान के स्वरूप को जो स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, तत्व को कहना चाहिए। जो पहले कह दिया गया कि उक्तम अपि, जो पहले कह दिया गया था 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में कह दिया गया था, कहते वो उक्तम अपि दुर्विज्ञत्वात्, कहते दोबारा क्यों कह दी, जब पहले से ही वर्णन कर दी भगवान की विभूतियाँ आदि स्वरूप का वर्णन कर दिया, तो दोबारा फिर क्यों कर रहे हैं कि जो पहले कहा गया था विभूति ऐश्वर्य ज्ञान सगुण परमात्मा की प्राप्ति, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति साधन आदि वर्णन किए गए थे और भगवान का स्वरूप का प्रतिपादन किया गया था, तो वह भगवान कैसे दुर्विज्ञ हैं, तो दुर्विज्ञ होने के कारण इसलिए पुनः उनको कहना चाहिए। इति अतः, इसी हेतु से सविशेष निर्विशेष भगवान का स्वरूप है, पहले ही वहाँ पर कह दिया गया, तत्र तत्र वहाँ पर प्रसंग के अनुसार 7वें अध्याय में, 8वें अध्याय में, 9वें अध्याय में प्रसंग के अनुसार कह दिया गया है कि पुनः क्यों यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो उसमें हेतु है दुर्विज्ञत्वाद। क्या है? दुर्विज्ञ हो, परमात्मा को जानना बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? व्यक्ति का मन दूषित है, समझ में नहीं आती किस परमात्मा की उपासना करने से किस फल की प्राप्ति होगी, इन कौन से साधन करने से सगुण की प्राप्ति होगी, कौन से साधन करने से निर्गुण की प्राप्ति होगी, और कहाँ कहाँ पर चिंतन करने योग्य है। तो इसलिए यद्यपि तत्र तत्र वहाँ पर भगवान का स्वरूप कह दिया गया, फिर भी पुनर्कहना चाहिए दुर्विज्ञत्वात्। इसमें हेतु कौन है? दुर्विज्ञ है, इसलिए भगवान ऐसा मानते हैं। कौन मानते? भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मानते हैं कि परमात्मा को जानना बड़ा कठिन है, इसी हेतु से पुनः भगवान कहते हैं। इति अतः, इसी हेतु से श्री भगवानुवाच,
भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः। यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। तो भगवान कहते हैं कि भूये महाबाहो, हे बड़े बड़े हाथों वाले, जिसके पैर जिसके हाथ घुटने तक जाते हैं खड़े होने पर, है ना, खड़े होने पर जिसके हाथ पैरों के घुटने तक चले जाते हैं, पैरों के घुटने तक, उसको महाबाहु बोलते हैं। कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो राजा ही बनता है पराया करके। जिसके हाथ घुटने तक पहुंच जाते हैं उसके विषय में ऐसा ही आता है कि राजा ही बनेगा, मतलब राजा बन के ही रहेगा, या तो मंत्री रहेगा अथवा राजा बनेगा। मंत्री मतलब श्रेष्ठ अधिकार, सारे मंत्रियों के ऊपर। ऐसे ऐसे पांचों पांडवों के हाथ कैसे थे, घुटनों तक ही थे। भगवान के भी ऐसे, राम जी के भी ऐसी वर्णन। राम जी जो चारों भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनके भी घुटने तक ही हाथ होते थे। और जो दुर्योधन आदि है, दुर्योधन दुशासन, इनके भी इसी प्रकार के हाथ थे। इसी से सारे राजा कहलाते हैं। इसी महाभाव सुनो में परमम वचन, मेरा जो परम वचन सुनो हितकारी है। परमम वचन हितकारी, तुम्हारे लिए क्यों कह रहा हूँ कि तुम प्रिय प्राप्ति करने के लिए तुम मेरे प्रिय हो। तुम मेरे कैसे प्रिय हो, इसी हेतु से मैं तुम्हारे लिए पुनः वो वचन कह रहा हूँ, हितकारी वचन को कह रहा हूँ। तो यत जो मेरे जो परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है, कल्याणकारी वचन है, परमम वचन यानी मेरी परम वाणी है, उत्कृष्ट वाणी है, श्रेष्ठ वाणी है, इसको सुनकर के कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए हम प्रिय माड़ा है। मेरे लिए तुम कैसे प्रिय हो, कैसे हो, प्रिय हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम उस तत्व को जानो। तो हित काम्या, तुम्हारे हित की इच्छा से मैं उसको कहता हूँ। बक्ष्यामी कहूँगा, बक्ष्यामी है ना, भविष्य में कहने जा रहा हूँ। तो तुम्हारे लिए हित की इच्छा से, हित की इच्छा है मेरी, तुम्हारा कल्याण हो, इस हेतु से मैं तुम्हारे लिए, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मेरी वाणी को सुन करके हित की इच्छा से, तुम्हारे लिए हित की इच्छा से मैं उस तत्व को कह रहा हूँ, है ना, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए। इसलिए क्योंकि क्यों कह रहा हूँ दोबारा, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आत्म तत्व है बड़ा कठिन है ना, दुर्विज्ञ जो वस्तु है उसको जानना बड़ा कठिन है। इसलिए मेरी इच्छा है, मैं तुम्हारे हित करना चाहता हूँ, इस हेतु से तुम्हारे लिए वो कैसा कल्याणकारी वचन को कहता हूँ पुनः। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करता है। भूय पुनर्हे महाबाहो शृणु में परमम मदीयम परमं प्रकृष्टम निरतिशय वस्तुनः प्रकाशितम वचो वाक्यम। कि हे महाबाहो पुनः शृणु में मदीयम वचा, मेरी जो श्रेष्ठ वाणी है, उत्कृष्ट वाणी है, यानी कौन सी वाणी है कि निरतिशय वस्तु को प्रकाशन करने वाली वाणी। निरतिशय वस्तु को प्रकाशन करने जो वाली जो वाणी है, उस वाणी को तुम मेरे से सुनो। जो मैंने पहले वर्णन किया था, जिस तत्व को वर्णन किया गया था, उस तत्व को प्रकाशन करने वाली वाणी को, वाक्य को मेरे को पुनः सुनो। यत कहते निरतिशय वस्तु को प्रकाशन करने वाली है। मेरी जो वाणी है निरतिशय वस्तु को प्रकाशन करने वाली वाणी है, उस वाणी को मेरे से सुनो। यत परमम, जो परम उत्कृष्ट वाणी है, ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए, प्रिय माणाए। कहते एक बार कहने से ही अर्थ की सिद्धि हो रही है, तो बार बार कहने से तो पुनरुक्ति दोष आ रहा है, बार बार कहने से अनर्थी का हो जाएगी। एक बार में ही जब ज्ञान हो जाता है तो दोबारा क्यों कह रहे हैं, तो व्यर्थ हो जाएगी वो वाणी। कहते प्रियमान है, तो भगवान बार बार क्यों कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं प्रियमान के लिए।
यानी मेरे वचन से, मेरे वचनात् प्रिय से, मेरे वचन कैसे आनंद को देने वाले हैं और तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। इस हेतु से तुम अतीव अमृत ईव, तुम्हारे लिए अमृत के समान है। तुम्हारे लिए जो मेरे वाणी है अमृत के समान है, यानी जैसे अमृत होता है अमर करने वाला, उसी प्रकार से जो मेरी वाणी है निर्विशेष अमृत स्वरूप को वो तराने वाली है। और मेरे लिए तुम कैसे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं अमृत पीवा अमृतम ही पिबंस, जैसे अमृत को पान करने वाला व्यक्ति अजर अमर हो जाता है, अमृत को पान करने वाला व्यक्ति कैसे हो जाता है, अजर अमर हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे वाणी को पान करने से तुमको निर्विशेष परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए इसे बख्शामी, इसलिए तुम्हारे लिए कहूँगा। किसके लिए? हित काम्या, हित की इच्छा से। तो कहते हैं हितम यानी दुर्विज्ञत्वम, जो तत्व ज्ञान था, जो दुर्विज्ञ तत्व ज्ञान था, जिसको पहले 7वें अध्याय में वर्णन कर दिया है, उसी को मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ, जिसको जानना सामान्य व्यक्ति के लिए मुश्किल है। इसलिए तुम्हारे लिए मैं हित की इच्छा से उस तत्व को कहता हूँ। किमर्थम हम बक्ष्यामि इति यथा, किस लिए भगवान कह रहे हैं कश्चित् अन्यो परम बचो मह्यम बक्ष्यति। कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है कोई अन्य भी जो श्रेष्ठ वचन हो मेरे लिए कह दीजिए भविष्य में, उसी से ही मेरे को तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसी वाणी के द्वारा मेरे को तत्व ज्ञान हो जाएगा। अतः इसी हेतु से भगवत वचन अकिंचित क्रमिति, कि भगवान का जो वचन है कुछ करने वाला नहीं होगा। तो इति आशंका को लेकर परिहार करते हैं। कहते कोई अन्य जो परम वचन हो, श्रेष्ठ वचन हो, वो मेरे लिए कह दीजिए भविष्य में, उसी वचन को लेकर के मेरे को तत्व ज्ञान हो जाएगा। इसलिए जो भगवान का वचन है शून्य में परमम बचा, तो किंचित करने वाला नहीं होगा, दूसरा वचन से फिर तो बेकार हो जाएगा। अथवा मतलब यहाँ पर पूर्व पक्षी कह रहा है कि कश्चित अन्यो अपि, कोई अन्य भी, अन्य वाला व्यक्ति, कश्चित अन्य परम बचो मह्यम बक्ष्यति। कोई जैसे अर्जुन के मन में शंका हो रही, कोई मेरे को दूसरा कोई व्यक्ति हितकारी वचन बोल देगा, जैसे व्यास भगवान हो गए, अरे भीष्मपितामह हो गए, द्रोणाचार्य हो गए, अन्य अन्य ऋषि मुनि हो गए, वो मेरे लिए परम वचन, उत्कृष्ट वचन को कह देंगे भविष्य काल में। उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं वचनों को सुनकर के मेरे को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आपका वचन तो कुछ करने वाला नहीं होगा, है ना। पूर्व पक्षी को शंका करता था कि कोई अन्य साधक, अन्य कोई व्यक्ति भी मेरे लिए परम वचन को कह देगा, उसी वचन को सुन करके मेरे को तत्व ज्ञान होगा, तो फिर आपका वचन तो कैसे निरर्थक हो गया। ऐसी शंका हो जाने पर कहते किस लिए मैं बक्ष्यामि, किस अर्थम, किस लिए, किस कारण के लिए, किस वस्तु की प्राप्ति के लिए मैं बक्ष्यामि इति अतः, इसको लेकर कहते हैं इस प्रकार से, किसके लिए, कि जो मैं कहूँगा जो परम वचन वो कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, और मेरी वचनों को सुनकर के तुमको आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए भगवान कहते हैं। तो दूसरे श्लोक का पाठ करते हैं कि नामे विदुः सुरगणः प्रभवं नः महर्षया अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसा। तो कहते हैं कि अहम, मैं मुझको, मेरे स्वरूप है, मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप को मैं यानी मामा, मेरा स्वरूप को विदु जानते हैं, न विदु नहीं जानते। कौन नहीं जानते? प्रभाव को, रूप ऐश्वर्य शक्ति को, मेरे स्वरूप को विशिष्ट रूप से, जो मेरा स्वरूप है, प्रभाव है, उस प्रभाव को ये जो न विदु सुरगण आदि हैं वो नहीं जानते, है ना। सुरगणा किसको? प्रभावों को, एन प्रभाव को, प्रभाव को नहीं जानते। यानी माये के किसका खुला है?
अच्छा अच्छा। तो मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मैं विदु मेरे प्रभाव को जानते, प्रभाव में प्रभाव को, प्रभावम को, ऐश्वर्य शक्ति को जानते हैं। तो न विदु है, नहीं जानते। कौन नहीं जानते? स्वर्गण, हाँ, स्वरों का समुदाय, गण समुदाय बोलते हैं। यानी इंद्र आदि जो देवता हैं मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मेरी ऐश्वर्य शक्ति को नहीं जानते। भेद रूप से तो जानते नहीं, अभेद रूप से, अभेद रूप से तो आप ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। भेद रूप से तो जानते ही नहीं है। इन दो चार जानेंगे भेद रूप से, संपूर्ण नहीं जान सकते। अभेद रूप से भी नहीं जान सकते। उससे भिन्न, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है क्या नहीं? अभेद रूप से तो अरे ईश्वर से भिन्न कुछ है ही नहीं है, इसलिए भगवान की शक्ति को नहीं जान पाते। इसलिए भेद रूप से जान लेंगे कि भेद रूप से भी परमात्मा के ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जानते? जानते हैं कि एक दो जानेंगे, एक दो ऐश्वर्य को जानेंगे और संपूर्ण को नहीं जान सकते। इंद्राज देवता एक कल्प के, दो कल्प के, 10 कल्पों को जान सके, संपूर्ण कल्पों को तो जानेंगे। शिव महिमान का एक वाक्य है ना, शिव महिमान का, अतीता पंथानम तब च महिमा वांग मनसयो अतद व्यावृत्या इति चकितम विदत्ते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्य कतिविध गुणा कस्य विषया पदे त्वरवाचीने पतति न मना कस्य न वचः। इस श्लोक में, पहला श्लोक में महिम्ना हस्ते पारम परम विदु यद्य सदृश। पहले श्लोक के द्वारा तो भगवान की स्तुति कोई नहीं कर सकता, ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। और दूसरे श्लोक के द्वारा वर्णन किया है कि अतीता पंथानम तब च महिमा वांग मनसयो, कि परमात्मा रूप जो शिव है मन वाणी का वह विषय नहीं है, मन वाणी से परे है। जब जो कहते हैं, फिर भी वेद क्यों कैसे प्रतिपादन करता है? वेद जब प्रतिपादन करता है तो कैसे करता है कि वेद भी जब परमात्मा का प्रतिपादन करता है, अतद व्यावर्त्या, अतद का व्यावर्तन करके, तद का व्यावर्तन न हो, तद यानी परमात्मा का खंडन न हो जाए मेरे से, और अतद का खंडन हो जाए, इस हेतु से भयभीत होकर के श्रुति यानी वेद भी परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करता है। इस प्रकार से लक्षणावृत्ति के माध्यम से कहते हैं कतिविध गुणा कस्य विषय, आपको लोग बहुत से भक्तिगण अरे स्तुति करते हैं, कहते हैं अतद व्यावृत्या इति चकितम विदत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तुतव्य। कौन व्यक्ति है परमात्मा की स्तुति कर सकता है? कि इंद्र आदि देवता ब्रह्मा आदि कर सकते हैं, ऋषि मुनि कर सकते हैं, कि कर सकते हैं, लेकिन एक जन्म की कर सकते हैं, एक आध कल्प की कर सकते हैं, संपूर्ण कल्पों की या तो संपूर्ण सृष्टि की नहीं कर सकते। तो सगुण की कर सकते हैं, निर्गुण की कर देंगे, निर्गुण की तो होती नहीं है, मन वाणी का विषय नहीं है, तो सगुण की कर देंगे। सगुण के भी हो, ऋषि गण आदि हैं, देवता आदि गण हैं, वो भी मात्र एक कल्पांतर की अथवा एक है ब्रह्मा जी के सृष्टि की, ब्रह्मा जी का एक सृष्टि है ना, उस सृष्टि की अकेली कर सकते हैं। संपूर्ण सृष्टि जो अनंत काल से सृष्टि आ रही है, उस सृष्टि को वो ब्रह्मा आदि भी कैसे कर सकते हैं? लेकिन यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदवित गुणाना मीश पारम न याति, यदि सरस्वती भी लिखने के लिए बैठ जाए सभी कालों में, तब भी भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन नहीं कर सकती, है ना। तो इसीलिए उनका वर्त रही है बीच बीच में है। तो कहते हैं कि इसलिए देवता ऋषि गण भी परमात्मा के प्रभाव यानी ऐश्वर्य को, प्रभाव शब्द किया ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य शक्ति, प्रभु की शक्ति को नहीं जान सकते, यानी कुछ जान सकते, कुछ संपूर्ण नहीं जान सकते। तो कहते हैं महर्षि जान सकते हैं, देवता नहीं जान सकते। महर्षि तो तर्कज्ञ होते हैं, त्रिकालज्ञ होते हैं। ऐसे व्यास भगवान ने भूतकाल में ही भविष्य काल की घटना लिख दी थी। महाभारत जब नहीं घटा था, महाभारत की घटना नहीं घटी थी, महाभारत नहीं चालू हुआ था, इससे पहले ही व्यास भगवान ने लिख दिया था भविष्य काल की घटना को। तो इसलिए महर्षि जान सकते हैं कि न महर्षया विदुहु, परमात्मा के ऐश्वर्य को, प्रभाव यानी ऐश्वर्य को महर्षि नहीं जान सकते। तो मैं जो परमात्मा वासुदेव हूँ, आदि सभी का कारण हूँ। किस किस का कारण? के मनुष्यों को हो सकते हैं कि देवानाम, देवताओं को मैं कारण हूँ, और महर्षिणाम च, महर्षियों का भी हूँ, और सर्वसा सभी का ही हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत का कारण, वासुदेव परमात्मा श्री कृष्ण ही संपूर्ण जगत का कारण हूँ। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं न विदु
आता नहीं जानते। कौन नहीं जानते? कि देवता परमात्मा के ऐश्वर्य को नहीं जानते। न नहीं विदु न जानते स्वर्गण ब्रह्मादया। स्वर्ग जो ब्रह्मादि हैं वे परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान पाते, संपूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाते, संपूर्ण ऐश्वर्य को नहीं जान पाते। किम ते न विदु, क्या वो क्या नहीं जान पाते? स्वर्गणा किस किस तत्व को नहीं जान पाते? किम न विदु, किम ते न विदु, ते देवता गणा कुछ नहीं जानते, फिर क्या नहीं जानते? कहते मम प्रभावम, मेरे प्रभाव, प्रभावम, मम प्रभावम एन प्रभावम, एन प्रभावम के प्रभु शक्ति, प्रभु की जो शक्ति है, ऐश्वर्य है, एन अतिशयम, जिसमें से सारा अतिशय निकल गया है, जिससे परमात्मा की शक्ति से, शक्ति परमात्मा की शक्ति उसमें अतिशय निकल गया। अतिशय का तो अतिशय यानी इससे बढ़कर, और इससे बढ़कर ये, बढ़कर इससे बढ़कर ये है, इससे बढ़कर के ये है, तो सबसे बढ़कर के परमात्मा ही है। तो अतिशय, अतिशय है सबसे श्रेष्ठ। तो जिससे जो अतिशय है, परमात्मा में कोई अतिशय है ही नहीं है, सब भी समान है। तो ऐसी अतिशय जो शक्ति है परमात्मा की सबसे बड़ी है। बहुत कहने से क्या है, एक पाद में, एक अंश में मेरे संपूर्ण जगत कल्पित है, ऐसे भगवान ने कहा है। बहुत कहने की क्या आवश्यकता है, संपूर्ण जितना ही ब्रह्मांड दिख रहा है मेरे एक पाद में कल्पित है, 3 पाद तो मेरे अमृत स्वरूप हैं, है ना, ऐसा भगवान वर्णन करते हैं। तो भगवान की जो अतिशय प्रभाव है, शक्ति है, उसको ये देवता गण नहीं जानता, नहीं जान पाते। अथवा तो यहाँ पर कहते हैं कि अथवा प्रभवन उत्पत्ति को, मेरी उत्पत्ति, यहाँ पर प्रभवन उत्पत्ति को, एक तो प्रभाव यानी ऐश्वर्य शक्ति का वर्णन कर दिया भगवान भास्कर ने, दूसरा अर्थ करते मेरी उत्पत्ति को। मेरा जन्म कब हुआ है? मेरा मुझ ईश्वर का, परमात्मा का, यानी जो परमात्मा है, सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा है, उसका जन्म कब हुआ है, उस उत्पत्ति को कोई भी देवता ऋषिगण जान ही नहीं पाते, है ना। राम का जन्म इस काल में हुआ, कृष्ण का जन्म इस काल में, ये तो जानते हैं। राम जी का जन्म है जैसे भाद्रव मास में हुआ है, कृष्ण भगवान का जन्म है चैत्र मास में हुआ है, तो इनका तो जन्म जानते हैं। लेकिन ईश्वर जो परमात्मा है उसका जन्म कब हुआ है, उत्पत्ति कब हुई है, ये कोई भी देवता और ऋषिगण नहीं जान पाते। इंद्र आदि देवता, भृगु आदि जो ऋषि हैं, वे भगवान के प्रभाव को, ऐश्वर्य को अथवा जन्म को नहीं जान पाते। तो क्यों नहीं जान पाते, उसको लेकर कहते कस्मात ते न विदो रीति उच्चते, किस लिए इंद्र आदि देवता आपके प्रभाव को, ऐश्वर्य को अथवा उत्पत्ति को नहीं जान पाते, इसलिए नहीं जान पाते। उसमें तो कहते हम आदि के कारणम ही ऐसा देवाना मनुष्यनाम से सर्वस्व सभी प्रकार है, कि मैं ही परमात्मा, वासुदेव परमात्मा ही संपूर्ण देवताओं का, संपूर्ण महर्षियों का और सभी का, सभी प्रकार से मैं ही सभी का कारण हूँ। तो कार्य अपने कारण को यथार्थ रूप से नहीं जान पाता, कार्य अपने कारण को यथार्थ रूप से नहीं जान पाता। सीमित रूप से तो जानेगा, किससे? सीमित रूप से तो जानेगा, लेकिन यथार्थ रूप से नहीं यथार्थ रूप से नहीं जान पाता। तो निमित्त तत्व रूप से अथवा उपादान रूप से, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कस्मात किसके हेतु से, निमित्त रूप से जान सकते हैं, उपादान रूप से जान सकते हैं। यथो च देवादि नाम भगवान हेतु, भगवान कैसे देवताओं के निमित्त रूप से कारण बनते हैं अथवा उपादान रूप से कारण बनते हैं, हेतु है। अतः इसी हेतु से तद विकारस्ते, कहते हुए वो देवता कैसे परमात्मा के विकार हैं, देवा न तस्य प्रभावम विदुर, के परमात्मा जो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है, देवताओं का अथवा ऋषियों का एक तो निमित्त कारण है अथवा उपादान कारण है। निमित्त कारण उपादान कारण होने से देवताओं का हेतु है परमात्मा, इस हेतु से, और देवता उसके विकार हैं, देवता ऋषिगण आदि उसके विकार उपाधि को लेकर के। इसलिए जो विकार होता है अपने कारण का, संपूर्ण कारण का प्रभाव को नहीं जान पाता। कितने उसमें गुण हैं, थोड़े बहुत गुण तो जान लेते हैं, है ना, थोड़े बहुत सीमित है। जैसे शिव महिमा में आया ना
अरे कौन सा कतिविध गुणा कस्य विषया, कितने गुण है किसका विषय बनेगा। तो पद अरे अरवा तो पुष्पतंत्राचार्य ने कहा अरवा चीने पतति न मना कस्य न बचा। कहते चलो निर्गुण निर्गुण परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकते, सगुण परमात्मा की स्तुति नहीं कर सकते पूरी पूरी, किंतु जो अर्वाचीन परमात्मा है तो अर्वाचीन की तो हम अर्वाचीन जो परमात्मा है सगुण साकार है, उसकी स्तुति के लिए किसका मन किसी वाणी नहीं जाएगा। उसी में अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति कर सकते हैं, इसी हेतु से मन वाणी चले जाएंगे आपके सगुण परमात्मा के रूप में, और वो भी कैसे अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवता आदि भी ऋषि मुनि आदि भी ईश्वर के छोटे से गुण को ही जानते, छोटे से प्रभाव को जानते हैं, है ना, संपूर्ण प्रभाव को नहीं जानते बल्कि छोटे से प्रभाव को जानते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। थोड़े बहुत गुण भगवान में इतने गुण हैं, जैसे 1000 हैं तो उसमें से 100-200 ही जान पाते होंगे। 1000 ही मान लो कि भगवान में 1000 गुण हैं, तो 1000 गुण में से देवता और ऋषि गुण जानेंगे, जानते जानते कहते हैं बहुत से 100-200 गुण जान ही पाएंगे, इससे अधिक नहीं जान पाते, ऐसा कल्पना कर सकते हैं, बल्कि पूरा पूरा जान ही नहीं पाते कि परमात्मा रूप कारण में कितने गुण हैं, कितने ऐश्वर्य। इस प्रकार से अब भगवान बात आगे कहते हैं किंच, और भी इस हेतु से भी भगवान के प्रभाव को नहीं जान पाते। इतच्चा कस्य दे भगवत प्रभाव वेत्ति, इस हेतु से भगवान के कोई प्रभाव को जान ले। इसी हेतु से कश्चित कोई व्यक्ति भगवान के प्रभाव को जान ले, जानता होगा, इसको लेकर कहते हैं किंच, और भी यो मामज मनादिम च वेत्ति लोके महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वे पापे ही प्रमुच्यते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस हेतु से परमात्मा को जानते हैं, किस हेतु से परमात्मा को जानते हैं। कश्चित कोई, इस हेतु से कश्चित एव कोई भगवान के प्रभाव को जानता है, इसको लेकर कहते हैं। मतलब यदि भेद रूप से जानेंगे तो परमात्मा को जान ही नहीं सकते, है ना, भेद रूप से लेकिन अभेद रूप से जैसे परमात्मा निर्गुण निराकार चेतन स्वरूप है, उसी प्रकार से मैं भी उसका स्वरूप ही हूँ, इस रूप से परमात्मा को जान सकते हैं। इस रूप से परमात्मा सभी का कारण है। जो साधक है अथवा साधिका परमात्मा को, माँ मुझ वासुदेव परमात्मा को, सगुण को निर्गुण को, है ना, अजम न जायती अजम के परमात्मा किसी भी काल में उत्पन्न होता ही नहीं है, ऐसे परमात्मा को अनादिम, इसका कोई कारण है ही नहीं है, इसकी उत्पत्ति होती नहीं है, ये सबका कारण है किंतु इसका कारण कोई नहीं है। अनादि आदि यानी कारण, न आदि थी अनादि, जिसका कोई कारण है ही नहीं है ना, परमात्मा का कोई उत्पत्ति करने वाला पिता ही नहीं है। यदि मान लें परमात्मा को उत्पत्ति करने वाला कोई पिता है तो उसका पिता फिर कौन हुआ, फिर उसका पिता कौन हुआ, फिर उसका पिता कौन हुआ। परमात्मा का पिता हुआ तो उस परमात्मा के पिता का भी कोई पिता होना चाहिए, कोई भी बिना पिता का उत्पन्न नहीं हो सकता, है ना। कोई भी कार्य उत्पन्न होती, जैसे संतान उत्पन्न होगी तो किसी ना किसी पिता से उत्पन्न होगी, तो उसका पिता कौन है, वो दूसरे पिता से उत्पन्न हुआ, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जा रही, अनवस्था दोष की प्राप्ति हो रही है। इसी परमात्मा का कोई पिता है ही नहीं है, परमात्मा ही संपूर्ण जगत का पिता है। इसी आदियन कारण है, आदियन कारण, परमात्मा का कोई कारण नहीं है, इसी अनादि है। ऐसा इस प्रकार से जो जानता है वो लोक महेश्वर संपूर्ण प्राणियों के ऊपर शासन करने वाला ईश्वर है। ऐसा जानने वाला असमूढ़, जो मोह को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा विद्वान समर्तेषु, जो मर्त्यों के मध्य में ऐसे जो विद्वान है, सर्व पापी प्रमुच्यते, बुद्धिपूर्वक किए गए पाप और बिना बुद्धिपूर्वक किए गए पाप है। कोई व्यक्ति जानबूझ करके पाप कर देता है, कोई व्यक्ति बिना जान करके पाप कर देता है ना। जानबूझ करके भी तो कर देते हैं, पाप करते ही रहते हैं जानबूझ करके, और बिना जान करके भी कर ही देता है। बिना जान करके हो जाते हैं और जानबूझ करके करता है व्यक्ति।
तो ऐसे पापों से, सारे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है जो परमात्मा को इस प्रकार से जानता है, निर्गुण रूप से जानता है, और कारण और सगुण रूप से भी जानता है कि सगुण परमात्मा ही संपूर्ण जगत में गया हुआ है उपाधि को लेकर के, और निर्गुण रूप से परमात्मा संपूर्ण जगत का उपाधि को लेकर कारण है। उपाधि से रहित परमात्मा किसी जगत का कारण भी नहीं है। उपाधि से युक्त होकर के परमात्मा संपूर्ण जगत का कारण बनता है, सगुण परमात्मा, और उपाधि से रहित निर्गुण परमात्मा किसी कार्य और कारण है ही नहीं है, उसका कोई कार्य कारण है ही नहीं है। इस रूप से जो जानता है वही सारे पापों से मुक्त हो जाता है साधक। अब भगवान भास्कर कहते हैं भेद रूप से जानेगा, है ना, सगुण रूप से जानेगा तो फिर सीमित जान सकता है, असीमित गुणों को नहीं जान सकता, अनंत गुणों को नहीं जान सकता, क्योंकि परमात्मा अनंत है। तो अनंत परमात्मा तो अनंत गुण ही होंगे उसके, अनंत गुणों को गिनना ही संभव नहीं है, अनंत अंत होता ही नहीं है, तो फिर कहाँ तक जानेगा। इस प्रकार से कि यो माम अजम अनादिम च यस्मात् अहम आदिर्देवानां महर्षिणां च न मम अन्यः आदिर्विद्यते अतो अहम अजो न आदिश्च अनादित्वम् अजत्वे हेतुस्तम माम अजम अनादिम यो वेत्ति विजानाति, है ना। जो साधक अथवा साधिका मुझ वासुदेव परमात्मा का न जाति अजय अनादि न आदि अनादि ऐसे परमात्मा को अस्मात् जिस कारण से मैं ही आदि हूँ देवताओं का और महर्षियों का, मुझसे भिन्न मम मुझसे अन्य भिन्न आदि न विद्यते आदि न विद्यते, इसी हेतु से मैं अनादि हूँ। मुझसे भिन्न कोई दूसरा विद्य है मेरे आदि कारण है ही नहीं है, मुझसे भिन्न कोई दूसरा कारण नहीं है, इसलिए मैं सभी का कारण हूँ। तो इस हेतु से मैं कैसे हूँ, हम अज हूँ और अनादि हूँ। आदिश्च कारण न आदि थी अनादि, अतः मेरा कोई आदि नहीं है, मेरा कोई कारण नहीं है। इस हेतु से तो अनादित्व अजत्व हेतु है, क्योंकि मैं सभी सभी सारे देवताओं की उत्पत्ति का, सारे ऋषियों की उत्पत्ति का मैं हेतु हैं, इसलिए, और मेरा कोई कारण नहीं है, इस हेतु से मेरा कोई कारण नहीं, इस हेतु से मैं कैसे सबका आदि कारण हूँ। ऐसे अनादि कारण रूप परमात्मा को जो जानता भी जानाति जानता है। तो कहते हैं लोक महेश्वरम लोकानाम महंतम ईश्वरम तुर्यम अज्ञान बत कार्य वर्जितम असमूढ़ समहोय वर्जितम स मनुष्येषु मर्तेषु सर्वपाप ही सर्व ही पापैर मूर्ति अमतिपूर्वकम मतिपूर्व अमतिपूर्व कृत ही प्रमुच्यते। कहते हैं मैं लोक महेश्वर, लोकों को महेश्वर, महानतम ईश्वरम महान ईश्वर हूँ, इन तुरीय हूँ। महान ईश्वर कैसे तुरीय हो, तुरीयम जो सभी का ऊपर शासन करने वाला है, तुरीय है, ऐसे ईश्वर को अज्ञान के समान अज्ञानवत यानी अज्ञान समान कार्य वर्जितम, ऐसे जैसे अरे माया का कार्य तूला विद्या मूला विद्या, तूला विद्या दो विद्या होती हैं, एक मूला विद्या होती है, मूला विद्या एक तूल विद्या उसका कार्य होती है। तो अज्ञान के समान जैसे अज्ञानवत, अज्ञानवत मतलब जैसे मूला विद्या का कार्य तूला विद्या हो गई। तो ऐसे किसी का कार्य से रहित है ऐसे परमात्मा को, है ना, ऐसा अथवा अज्ञान से ऐसे अज्ञान का कार्य कौन हो गया, अज्ञान का कार्य अंतःकरण हो गया, अज्ञान का कार्य अंतःकरण। तो ऐसे कार्य से रहित है, ऐसे कार्य से रहित है, ऐसे जो परमात्मा है ईश्वर को तुर्य को, वह किसी का कार्य नहीं है। यानी परमात्मा उपाधि को लेकर सगुण बन गया, सोपाधिक बन गया, उस सोपाधिक से रहित ऐसे ईश्वर को, उपाधि से रहित ईश्वर को असमूढ़ है यानी सम्मोह वर्जितम, मोह यानी अविद्या, अज्ञान अविद्या से रहित ऐसे विद्वान जो कोई भी साधक उस परमात्मा को जानता है, सा जानने वाला साधक मर्तेषु यानी मनुष्यों के मध्य में वो जो मोह से वर्जित है, अविद्या आदि अस्मिता, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेशों से रहित जो साधक है,
सर्व पाप ही इन सभी प्रकार के पापों से। इन पाप किस प्रकार से व्यक्ति करता है? मति पूर्वक करता है, इन ज्ञान पूर्वक जान करके। और कभी कभी व्यक्ति बिना जान करके ही हो जाते हैं, जैसे चलते समय चींटे आदि मर गए, तो चींटा आदि मर गए, यद्यपि इच्छा नहीं होती, लेकिन चलते चलते ऊपर देख कर चला, नीचे चींटा चींटा चींटियों की लान चलाई थी, उसके ऊपर पैर रखा जाता है व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति इसलिए मति बिना मति पूर्वक वो पाप हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जानबूझ करके बच ही नहीं पा रहे चींटों से, बहुत चींटे एक साथ निकल रहे थे और जाना तो था उसको, उसके ऊपर उसके पैरों पे चढ़ने लगे चींटे। अब क्या करे, बचने के लिए तो चींटों के ऊपर ही पैर रख करके चला जाता है, तो मति पूर्वक हो गया वहाँ पर। क्या हो गया? मति पूर्वक है ना, पाप हो गया। जैसे व्यक्ति ऐसे 120 फीट के भीतर में चींटा ही चींटा रखे पड़े हैं, बीच में फंस गए व्यक्ति, अब वो रेंगेगा तो कैसे रेंगेगा? कहते हैं चींटियों के ऊपर पैर रख करके जानबूझ करके रेंग जाता है, तो मति पूर्वक हो गए। कभी कभी चलते समय 2-4 चींटे उसके पैर के नीचे आ जाते हैं, ऊपर देख कर चल रहा था, इसलिए बिना ज्ञान पूर्वक उसके हुए। तो ऐसे ज्ञान पूर्वक अथवा बिना ज्ञान पूर्वक जो पाप बन जाते हैं, मति पूर्वक है, बुद्धि पूर्वक है, बिना मति पूर्वक है, बुद्धि से रहते जब बिना जाने ही जो पाप बन गए, उन पापों से मुक्त हो जाता है। कौन? कब होता है? कि जब ईश्वर को जानता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परमात्मा को जान लेने पर हृदय की वेदन की ग्रंथि है ना, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि है में मरने वाला, विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की जो ग्रंथियाँ थी, मरने वाला, उत्पत्ति होने वाला, विद्युत हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वशया, मैं मर जाऊंगा, क्या होगा? पाप मेरी किस योनि की प्राप्ति होगी मरने के पश्चात। क्षीयन्त चास कर्मणा, कर्म के द्वारा व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, तो वो कर्म ही सारे समाप्त हो जाते हैं, संचित वाले कर्म हैं, और क्रियमाण फल की प्राप्ति होती नहीं है। ऐसे जो पाप सारे कर्मों से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार से, और जो अविद्या आदि ग्रंथि पड़ी थी, है ना, आवरण विक्षेप आदि, अविद्या है, आवरण है, विक्षेप है, ये जो ग्रंथियाँ पड़ी थी, जिसके कारण से जन्मांतर रूप फल की प्राप्ति होती रहती है, वो सारे हृदय ग्रंथि निवृत्त हो जाती हैं। और संशय भी मरने के पश्चात मेरे किस योनि की प्राप्ति होगी, ये संशय, मर जाऊंगा तो क्या होगा, ये संशय की निवृत्ति हो जाती है, कर्म ही समाप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? जब परावर को, परमात्मा को जान लेने पर। तो जानबूझ करके, अजानबूझ करके, ना जान करके जो किए गए पाप है, उन पापों से मुक्त हो जाता है। अब आगे वर्णन करते हैं। इतश्चा अहम महेश्वर लोकानाम, इस हेतु से मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ। महेश्वरत्व में हेतु अंतर कहते हैं कि इस हेतु से मैं सारे लोगों का कैसा स्वामी हूँ, महेश्वर स्वामी हूँ, शासन करने वाला हूँ। उसको लेकर के कहते हैं, चौथा श्लोक का पाठ करते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमः सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि इन सब की उत्पत्ति का हेतु में, यानी इस चौथा श्लोक और 5वां श्लोक में दोनों को मिलाकर के अर्थ निकलता है। तो पहले चौथा श्लोक का वर्णन करते हैं कि बुद्धि यानी सूक्ष्म तत्व को जानने वाली, सूक्ष्म अर्थ को जानने की सामर्थ्य को बुद्धि कहते हैं। उस बुद्धि, वह बुद्धि भी मेरे से उत्पन्न होती है। ज्ञानम यानी पद पदार्थों के, आत्मा आदि पदार्थों का जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। अब बोध में समर्थ है, पद है, आत्मा आदि जो पद होते हैं, जैसे कोई भी पद है ना, एक वाक्य आता है कि यह शब्दान ऋते, या शब्दानादु ऋते, वाक्यपति का श्लोक था, शब्दानुऋते। कहते हैं कोई ना कोई जो वाक्य होता है किसी ना किसी शब्द से, और वो शब्द किसी ना किसी ज्ञान से अनुविद्ध रहता है ना। वाक्यपदी का, भर्तृहरि का इस जो ग्रंथ है वाक्यपदी, तो वाक्यपदी में यह शब्दानुरागाद विनय, यह शब्दानु
ऋगाद विनय ऐसे बिना रहते रहते शब्द प्रयोग किया था, भूल ही गया श्लोक है। तो कहते हैं कोई ना कोई शब्द किसी ना किसी ज्ञान से युक्त होकर के शब्द से जुड़ा हुआ रहता, ज्ञान से युक्त रहता है। तो पद पदों से जो जो भी पद है, पद पदार्थ, तो कोई पद हो गया, जैसे घट पद हो गया, घट पद घट पदार्थ का बोध कराने वाला, पद का अर्थ है यानी विषय। घट शब्द हो गया, घट एक शब्द है, घट शब्द का घट ज्ञान हो रहा है। घट का ज्ञान कैसा हो, घट इस आकार वाला है। और घट का पद का अर्थ कौन है, घट। घट घट का ज्ञान और घट का जो विषय घट, तीन हो गए ना। घट पद हो गया यानी शब्द हो गया, और घट शब्द से घट ज्ञान हो रहा है, और घट ज्ञान के माध्यम से घट पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। घट पदार्थ ऐसा होता है यानी कोई जड़ वस्तु है, घट जड़ वस्तु है, जो भी है चेतन वस्तु है, जो भी है, तो वो विषय हो गई। विषय का वो ज्ञान, और ज्ञान का वो सब, ज्ञान का ये ज्ञान किससे, शब्द से बोध हो रहा है, तो तीन हो जाते हैं। घट शब्द, घट ज्ञान और घट अर्थ है ना। इस प्रकार से योग सूत्र में ऐसे ही आता है। योग सूत्र में जब भाष्य पढ़ेंगे तो वहां पर एक त्रिपुटी का अर्थ कर देते हैं। घट, घट का ज्ञान और घट ज्ञान का अर्थ, यानी घट ज्ञान का जो विषय है, अर्थ को बोलते हैं विषय। तो घट विषय कैसे होगा, एक आकृति वाला, यानी जिसका पेट बड़ा है और गला सकरा है। पेट बहुत बड़ा है और गला सकरा है, उसको घट बोलते हैं। और घट, ये घट, इस पदार्थ को हम घट को बोलते हैं। इस विषय को, इस पदार्थ को, इस आकृति वाले को हम घट बोलते हैं। अब घट का शब्द कौन होगा, ये घट है, इस शब्द से जाना जा रहा है इस प्रकार से। तो ऐसा तो ज्ञान हो गया। तो आत्मा आदि पदों के अर्थ को बोध कराने वाला ज्ञान के समूह, यानी समूह का अर्थ कर दिया। समूह तो मोह बोलेगा, असमूह समूह से भयत, यानी विवेक पूर्व का प्रवृत्ति, यानी जिसमें व्यक्ति जान करके बोधव्य विषयों में जान पूर्वक जो प्रवृत्ति है, समूह मोह से रहते, इसको जान करके व्यक्ति प्रवृत्त होता रहता है। क्षमा, क्षमा, क्षमा का मतलब कोई व्यक्ति ताड़ाम कर दे आदि तो उसको सहन कर जाए, यानी बहुत से व्यक्ति सहन नहीं कर पाते, झगड़ा हो जाता है। बहुत से व्यक्ति सहन कर लेते हैं तो झगड़ा नहीं होता। जैसे गृहस्थ जीवन में कभी सहन कर लेते हैं तो झगड़ा नहीं होता, और गार्ह जीवन में सहन नहीं करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से व्रत जीवन में भी, यहाँ पर आपस में रहते हैं लोग बाग, समूह में रहते हैं, समूह में रहते हैं तो झगड़ा, किसी दूसरे व्यक्ति की वाणी को सहन नहीं कर पाते, झगड़ा हो जाता है। दूसरे व्यक्ति की वाणी को सहन कर जाते हैं, झगड़ा नहीं होता। तो इस प्रकार से समूह का अर्थ होता है कि जो जानने योग्य विषय है ना, उनमें विवेक पूर्वक प्रवृत्ति, मतलब समूह, मोह नहीं होना। मोह हो गया व्यक्ति प्रवृत्त नहीं हो पाता। मोह होने वाले व्यक्ति कर्तव्य का विषय का ज्ञान नहीं रहता। मोह वाले व्यक्ति को क्या करना, तो जानबूझ करके जो प्रतिपन्न विषय हैं, जानने योग्य विषय में, फिर जानने योग्य विषय में जान करके प्रवृत्ति समूह असमूह हो गई। मोह से एन ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति, ज्ञान पूर्वक उस विषय में जान प्राप्त करने की प्रवृत्ति, असमूह शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है ना। तो असमूह, वैसे असमूह पीछे, असमूह शब्द का पीछे अर्थ विद्वान था, पीछे असमूह शब्द था वहां पर। असमूह पीछे में समूह, वो भी इसी अर्थ में ही है। मूढ़ यानी मोहित, अज्ञान, तो मोह यानी अज्ञान नहीं होता है। वो मूढ़ भी शब्द उसी से बनता है, मूढ़ शब्द भी है ना, मोह से ही बनता है। वो मोह शब्द को, जहाँ मोह शब्द और मूढ़ शब्द एक ही धातु से बनता है, प्रत्यय के कारण वो सम्मोहन कर दिया है। अब कर्तव्य के विषय में ज्ञान नहीं। जैसे किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति सम्मोहन कर देता है ना, अब आप अपने स्वाधीन पराधीन हो गए, स्वाधीन नहीं रहे। जैसे वशीकरण मंत्र में सम्मोहन व्यक्ति कर देता है, वशीकरण करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है। अब वो जैसा व्यक्ति चलाएगा, जो वशीकरण वाला व्यक्ति, उसी प्रकार वो चलेगा।
सुना है ना आपने, जिस व्यक्ति ने वशीकरण, यहाँ पर समूह का अर्थ हो गया स्वतः प्रवृत्ति से रहित हो गए, और असमूह का अर्थ हो गया यानी ज्ञान पूर्वक उसकी प्रवृत्ति हो रही है। मोह से रहित हो गया, अज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती बल्कि ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति हो रही है, ज्ञानी वाला ज्ञान है। क्योंकि यहाँ पर पहले ज्ञान बोल दिया है, असमूह बोल दिया है, तो मोह से रहित होकर के प्रवृत्ति, मोह से ज्ञान पूर्वक उसकी जानने योग्य विषय में प्रवृत्ति होना, ये अर्थ वो भगवान भास्कर ने इसका किया। यानी अज्ञानी नहीं है, अज्ञान नहीं है बल्कि ज्ञानी है, ज्ञान होकर के वो प्रवृत्त होता है विषय में, तो इस प्रकार से। और क्षमा तो क्षमा हो ही गया, व्यक्ति को सहन कर लेता है, दूसरे के अपराधों को सहन कर देता है, माफ कर देता है, क्षमा। सत्यम तो सत्यम का अर्थ सत्य बोलना हो गया, जैसी वस्तु हो गई है ना, एक ये गुण है, ये सारे कैसे गुण है, ये किसी न किसी व्यक्ति में रहते हैं, ये गुण जिस व्यक्ति में रहेंगे ऐसा वो वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है, शिठ कहलाता है। तो सत्यम हो गया, सत्य बोलना हो गया, यथार्थ जैसी वस्तु उसी प्रकार से। नहीं काड़ा है तो काड़े को काड़ा नहीं बोलेंगे, वो तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। सत्य तो है लेकिन वो मनुस्मृति वहां पर आ जाएगी, है ना, है ना। हाँ, प्रियम सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न सत्यम प्रियम ब्रूयात, न अनितम प्रियम ब्रूयात, ऐसा सत्य सनातना, तो वो मनुस्मृति वहां पर लागू हो जाएगी। कांडे को कांडा बोल देने से गड़बड़ हो जाता है, वो तो झगड़ा हो जाएगा वहां पर। सत्य तो है लेकिन झगड़ा वाला है। तो सत्य मत यथार्थ वस्तु, जैसा देखा है, जैसा सुना गया है और जैसा अनुभव किया गया है उस प्रकार से। दम हो गया बाहर इंद्रियों का निग्रह, सम हो गया अंदर इंद्रियों का निग्रह, सुख यानी सुख ही हो गया, दुख यानी दुख हो गया, भावी यानी उत्पत्ति, अब यानी उत्पत्ति न होना, है ना, अथवा हाँ उत्पत्ति न होना, भावी यानी उद्भव होता है, उत्पत्ति अभाव, उत्पत्ति न होना, भय यानी भय हो गया, भय, और अभय यानी भय से रहित हो गया, अभय यानी भय नहीं है और भय यानी भय है। ये सारे मुझ परमात्मा से उत्पन्न होते हैं, मुझ वासुदेव परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। आगे की पंक्ति से अर्थ लगे 5वें श्लोक से, उसमें आया मत एव पृथक वेदा, मुझसे ही वो सारे उत्पन्न होते हैं, है ना, मत्ता भवंती, मुझसे ही ये सारे भूतों के भाव दिख रहे हैं, मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, पृथक वेदा, उपाधि को लेकर के। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, ठीक है ना। चलो चौथा पढ़ लेते हैं, फिर इसका दोनों का अर्थ एक साथ हो जाएगा, है ना। अहिंसा समता तुष्टि से, तपोदानम यशो यशः, भवन्ति भावभूतानां, मत्ता एव पृथग्विदः। कहते न हिंसा इति अहिंसा, जिसकी हिंसा नहीं करता किसी प्राणी की, वाणी के द्वारा शरीर के द्वारा भी हिंसा होती है, शरीर के द्वारा तो हिंसा होती है, वाणी के द्वारा भी व्यक्ति हिंसा कर देता है। मन वाणी के द्वारा हिंसा न करना, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा अहिंसा हो गया। समता सभी में सम रहना, हाँ करना, हाँ मन के द्वारा व्यक्ति हिंसा ज़्यादा करता है, सबसे ज़्यादा मन के द्वारा ही व्यक्ति हिंसा करते हैं, वाणी के द्वारा कम हो जाता है, शरीर के द्वारा और कम हो जाती है। लेकिन मन के द्वारा जो हिंसा करता है वो ज़्यादा चिंतन करेगा तो फिर उपासना बन जाएगी वो, है ना, फिर तो ही जाएगा। ज़्यादा चिंतन करने से वो वाणी में आ जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है, वाणी के द्वारा फिर वाणी में अभिव्यक्त हुई तो शरीर के द्वारा प्रवृत्त हो ही जाता है। इसलिए तो ज़्यादा तो प्रभाव मन का ही होता है। तो मन वाणी और कार्य शरीर के द्वारा हिंसा न करना, समता सभी में सम रहना, तुष्टि यानी संतुष्ट हो जाना, जो प्रारब्ध के अनुसार मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। ये साधक में होते हैं, ये गुण प्राया करके साधकों में। तप यानी तपस्या हो गई, है ना, तप यानी तपस्या ही हो गई, तप तो हो गया शारीरिक, तप का अर्थ इंद्रिय के निग्रह, शारीरिक तप है। और दान तो दान ही हो गया, ये तो शक्ति विभाग जैसा ये गृहस्थ में आ गया दान, व्रत के पास में तो है नहीं है, जिसने सन्यासी बन गया उसके पास में नहीं है ना। अभी के सन्यासी की बात नहीं कर रहा है, पहले वाले जो एक रात एक वृक्ष के नीचे रहते थे वो सन्यासी की बात है। तो वो अधिकारी नहीं है दान के, वो तो विद्या दान दे सकते हैं, लेकिन ये दान शब्द किस में आ गए, गृहस्थ में।
तो जैसे कमाया था, कमा करके फिर व्यक्ति विवाह करके दान करता है। इतने बच्चों को लिए निकाल दिया, इतने समाज के लिए निकाल दिया, इतना अपने लिए निकाल दिया, मतलब इतना दान के लिए, इतना बच्चों के लिए, इतना जमीन जायदाद कारोबार के लिए और इतना समाज आदि के लिए, तो विभाग करके बांटता है। तो वो उसमें भी 100 रुपये कमाया तो 10 रुपये उसने किस में निकाल लिए, दान के लिए निकाल लिए, इस प्रकार से। तो ऐसा वर्णन आता है। तो दान है तो शक्ति रूप से दान। यश हो गया तो यश हो गया, कीर्ति खेली, धर्म के द्वारा ही कीर्ति खेलती है, अधर्म के द्वारा भी व्यक्ति की कीर्ति खेलती है, लेकिन अपयश हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? अपयश से। धर्म के द्वारा कीर्ति फैल जाती है, यश हो गया। अयसा यानी यश नहीं फैला हुआ है। ये सारे इतने जो भाव दिख रहे हैं, यश संपत्ति के भावा, इतने ही भाव हैं, भूतों के जो भाव भवंती उत्पन्न होते हैं। किससे? मत ही पृथक, मुझसे ही परमात्मा, मुझ वासुदेव परमात्मा से उपाधि को लेकर के ये मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। अनंत शक्ति ईश्वर से ही। किससे? अनंत शक्ति वाले ईश्वर से ही ये सारे भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जिसमें ये हैं, जिसमें ये गुण पाए जाते हैं, वो गुण में ऐसे गुण वाला व्यक्ति मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये जो मेरे से उत्पन्न होने वाले जो भाव देख रहे, भूतों के भाव है, भूतों के अंतःकरण में रहने वाले धर्म है। किसमें? भूतों के जीवो, भूत यानी जीवात्मा हो गए। तो जीवात्माओं के सारी अंतःकरण में रहने वाले ये धर्म है, क्योंकि ये गुण तो अंतःकरण में ही रहेंगे, शरीर में तो रहेंगे नहीं। एक मन की वृत्ति है, नहीं अंतःकरण की वृत्ति है। तो वृत्ति जब अंतःकरण की वृत्ति में ये रहते हैं, तो अब कहते हैं जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ये रहते हैं, ये सारे गुण विद्यमान रहते हैं, वह साधक अथवा साधिका मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मेरे को जान लेता आता, जान कर मेरे को प्राप्त कर लेता है और मुझको ही प्राप्त हो जाता है। और जिसमें ये गुण नहीं पाए जाते हैं, तो वो व्यक्ति परमात्मा को जानने में कैसे है, अभी समर्थ नहीं है कि नहीं? अभी उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ेगी, है ना? हो गया ना? पूरा हो गया, 8 बज गए। क्योंकि मैं छत के ऊपर बैठा हुआ